शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, बेरमात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, लिंगे बेने च सर्वत्र कथं सम्पूज्यते शिवः, कथं सम्पूज्यते शिवः। सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः तु बेरमात्री। मैया, सभी देवताओं की पूजा मूर्ति में ही होती है और बेर में होती है। मूर्ति अर्थात बेर, संस्कृत में मूर्ति को बेर कहा गया है। मैया, कई लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था, किंतु शिव पुराण के अनुसार उस दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग की अग्निस्तंभ की पहली बार पूजना की थी, अर्चन किया था। उसी दिन को शिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। मैया, शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से कि सभी देवताओं की पूजा मूर्ति या बेर मूर्ति में होती है, परंतु भोले बाबा की पूजा लिंग और बेर मूर्ति दोनों में क्यों होती है? रूपित्वात् सकलस्तद्वत् तस्मात् सकल निष्कलः, निष्कलत्वान्निका निरांकारम् लिंगम तस्य समागतम्। सूत जी बोले, शिव, भगवान शिव साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म होने के कारण निष्कल निराकार है और रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए उनकी पूजा लिंग तथा बेर मूर्ति दोनों में होती है। एक बात और है मैया, काफी लोग कहते हैं हम मूर्ति की पूजा करते हैं, तो उनसे एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग मूर्ति की सबसे पहले वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम दुकान पे ही मूर्ति और दुकान पे ही पूजा करने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है, पहले हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। मैया, एक बार मंदराचल पर्वत पर सनकादि ऋषियों ने नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और शिवरात्रि किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तब नंदिकेश्वर बोले, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देव आपस में युद्ध करने को उद्यत हो गए। अहमेव परो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभु परस्परं हन्तु कामौ चक्रतुः समरोद्यमम्। लीला युद्ध करते करते भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया, तभी ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र का संधान कर दिया। मैया, दूसरे देवों ने जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि प्रभु, ब्रह्मा विष्णु में युद्ध छिड़ गया है, आप जाइए और शांत करिए उन दोनों को, नहीं तो उन्होंने ऐसे अस्त्र चला दिए हैं जिससे सृष्टि का विनाश हो सकता है। उन दोनों ने ऐसे अस्त्र चला दिए हैं, आप जाइए और उन्हें शांत करिए। तब जैसे ही वो दोनों अस्त्र टकराने वाले थे, थोड़ी ही दूर पे थे, तभी एक
अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और उस अग्नि स्तंभ का स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप था। महानल स्तंभ विभीषण कृतिर्बभूव तन्मध्यतले सनिष्कलः तन्मध्यतले सनिष्कलः। दोनों दिव्य अस्त्रों को शांत करने वाला वह अग्नि स्तंभ देखकर दोनों देवता विचार करने लगे, ये अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हो गया? चलो इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ हम दोनों जांच करें। होड़ लगी कि जो सबसे पहले ब्रह्मा जी को ऊपर की ओर जाना था, विष्णु जी को नीचे की ओर। भगवान ने कहा कि जो सबसे जल्दी छोर ढूंढ करके आ जाएगा उस वही सर्वश्रेष्ठ देवता होगा। भगवान विष्णु सूकर का रूप बनाकर नीचे की ओर गए उसकी जड़ ढूंढने, उस अग्नि स्तंभ की जड़ की खोज में, और ब्रह्मा जी हंस पे आरूढ़ होकर अग्नि स्तंभ की ऊंचाई खोजने के लिए गए। जब भगवान नारायण को अग्नि स्तंभ की जड़ नहीं मिली तब वह वापस लौट आए, किंतु ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी गए, जब वह जा रहे थे उनके मन में अभिमान आया तो भगवान शंकर को उसी लिंग मूर्ति में हंसी आ गई, जिसके कारण उनके सिर पर जो केतकी का पुष्प रखा हुआ था वो नीचे गिर गया। वो युगों युगों से नीचे गिरता आ रहा था, अभी तक वो अग्नि स्तंभ के मध्य में भी नहीं पहुंचा था, जबकि कोटि हजारों बीत गए थे युग। मैया ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा तुम विष्णु से कह दो कि मैंने छोर पा लिया है। तब केतकी ने गवाही दे दी भगवान विष्णु को कि हाँ ब्रह्मा जी तो ऊपरी छोर तक आए थे। भगवान विष्णु उनकी पूजा करने के लिए आए, उतनी देर में वहां पे भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा को देखकर भोले बाबा ने उनकी खूब प्रशंसा करी। भोले बाबा ने अपनी भ्रुकुटी से काल भैरव को जन्म दिया और आदेश दिया जाओ ब्रह्मा जी की खड्ग से पूजा करो। जाकर ब्रह्मा जी की खड्ग से पूजा करो। काल भैरव आए और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, तभी से ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए, नहीं तो पहले तो 5वां भी था। मैया बोल शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी और केतकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भोले बाबा ने अंत में दोनों से कहा कि हे केतकी, तुम्हारी हर देवता की पूजा में जरूरत रहेगी, परंतु मेरी पूजा में मेरी पूजा तुमसे नहीं की जाएगी। इसलिए केतकी का फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। मैया और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने बड़े ही प्रसन्न होकर के षोडशोपचार से भगवान शिव की पूजा करी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की पूजा से प्रसन्न होकर के भोले बाबा कहने लगे, हे वत्स, आप दोनों के द्वारा की गई पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भोले बाबा कहने लगे, इस दिन की आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और मुझे परम प्रिय होगी। दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिर्तिख्याता तिथिरेषा मम प्रिया, तिथिरेषा मम प्रिया। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, ईश्वरवाद साक्षात भोले बाबा स्वयं कहने, यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चनात्। आज
शिवरात्रि के दिन जो जितेंद्रिय रहकर, निराहार रहकर, यथाशक्ति श्रद्धा से जो मेरी पूजा करेगा, भगवान शंकर कह रहे, मैं नहीं कह रही, जो भगवान शंकर की पूजा करेगा उसे पूरे 1 वर्ष की पूजा करने का फल सिर्फ 1 वर्ष शिवरात्रि को पूजा करने को मिल जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग पूजन हुआ। जिस जगह वह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था उसे वह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज वह स्थान अरुणाचल शिव के रूप में जाना जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान जी। जिस प्रकार एकादशी व्रत को सर्वोच्च माना जाता है, उसी प्रकार शिवरात्रि को भी सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अनेक प्रकार के जप यज्ञ भी शिवरात्रि के व्रत की तुलना नहीं कर सकते। शिवरात्रि व्रतमिदं सर्वोत्कृष्टं प्रकीर्तितम्। सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, कोई ऐसा प्रमाण है जिसने एक बार भी भगवान शंकर की पूजा करी हो इस दिन और उसका कल्याण हुआ हो? तब सूत जी बोले, बिल्कुल है, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 40वें अध्याय में ये कथा आती है। श्रूयता मृषयः सर्वे कथयामि पुरातनम् इतिहासं निषादस्य सर्वपाप प्रणाशनम्। पूर्व काल में एक वन में गुरुद्रुह नामक एक भील अपने कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता और उन्हीं पशुओं से ले जाकर के अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। पुरा कैश्चिद्वने भिल्लो नाम्ना यासीत् गुरुद्रुहः कुटुम्बी बलवान् क्रूरः क्रूरकर्म परायण। एक बार शिवरात्रि की तिथि आई। उस दिन उसके माता पिता और कुटुंबी कहने लगे कि हमें भूख लगी है, भोजन दो। वह भील भोजन की तलाश में जंगल में गया। सारा जंगल छान मारा परंतु एक भी पशु पक्षी नहीं मिला। बेचारा एक सरोवर के पास एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। बेल के वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया। उसने सोचा कोई ना कोई हिरणी, कोई पशु पक्षी यहाँ सरोवर पर जल पीने आएंगे, मैं उसी को मार करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करूंगा। कुछ देर बाद वहां पर मृगी आई, एक मृगी आई। उस मृगी को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय उसके कमंडल से थोड़ी सी जल की बूंदें, और जिस वृक्ष पर वो बैठा था उस वृक्ष का नाम था बेलपत्र का वृक्ष। वह बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर बैठा था। उसी वृक्ष से कुछ बेलपत्र टूट करके और उसी जिस वृक्ष पर वो बैठा था उसी
वृक्ष के जस्ट नीचे एक शिवलिंग थी। उसकी कमंडल से जल की कुछ बूंदें और बेल पत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार प्रथम पहर की पूजा हो गई। उसके बाद उसने जैसे ही बाण चढ़ाया, हिरणी कांप गई, बोली आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। पहले मैं अपने बच्चों को अपने पतिदेव या अपनी बहन को सौंप के आ जाऊं, फिर आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। उस भील ने विश्वास कर लिया। वह हिरणी चली गई। कुछ देर बाद जब एक प्रहर और बीत गया, जब वह प्रहर बीता, तब वहां पर उसी हिरणी की बहन आई। वो बहन जलपान कर रही थी, तो उसने कहा कि चलो बहन ही आ गई, इसी से काम चला लेते। फिर बाण उठाया, वैसे ही कुछ जल की बूंदें और बेलपत्र जाके भगवान शंकर के ऊपर गिर पड़ी। दूसरे प्रहर की पूजा हो गई शिव कृपा से। इसके बाद वह जैसे पूर्व में उसकी बहन ने कहा था, वैसा ही ये मृगी भी बोली कि मैं अपने बच्चे को अपनी बहन या अपने पतिदेव को सौंप कर आ जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारा आहार बनूंगी। ठीक है, फिर समझ लिया, वह चली गई। फिर जब वो प्रहर बीत गया, तब वहां पर एक मृग आया। जब वह मृग आया तो मृग जलपान कर लिया। उसी समय उसने कहा चलो मृग ही आ गया, इसी से काम चला लेते। फिर उसने उठाया, तभी बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें फिर भगवान शंकर के ऊपर जा गिरी। इस प्रकार तीसरे पहर की पूजा भी कंप्लीट हो गई। तीसरे प्रहर की पूजा होने के बाद वह मृग बोला कि पहले मैं अपने बच्चों को अपनी बहन, अपनी पत्नी को सौंपाऊं, उसके बाद आप मुझे अपना आहार बना लेना। तब वह भील बोला अब मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? क्या कोई विश्वास है कि तुम जाओगे तो वापस लौट के आ ही जाओगे? क्योंकि अभी 2 मृगियां यहाँ से गई हैं, अभी तक तीसरा प्रहर चल रहा है, तब से अभी तक आई नहीं, इसलिए अब मुझे विश्वास नहीं है कि तुम आओगे। उस मृग ने कितनी सुंदर बात कही, पर उपकार वचन ममकारा, संत सहज सुबहु कर गाया, संत सहाय दुख परहित लागे, पर दुख है तू असंत अभागे। पर उपकार वचन ममकाया, आज मैं धन्य हो गया कि आज मैं आपके परिवार का भोजन बनूंगा। जिसका शरीर किसी दूसरे के काम ना आए, वो शरीर, उस शरीर का कोई लाभ नहीं। शिकारी भैया को शिकारी भैया, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं लौट के अवश्य आऊंगा। ठीक है, जाओ। यो वै सामर्थ्य युक्तश्च नोपकारं न उपकारं करोति वै। अब की बार मृग और दोनों हिरणियों के साथ वह अपने वचन को पूरा करने के लिए सरोवर पर आया। जैसे ही तीनों वहां पहुंचे, पुनः शिकारी ने, भील ने बाण चलाया, बाण धनुष पर रखा। वैसे ही पूर्व की भांति उसके कमंडल से पुनः जल की कुछ बूंदें
और बेलपत्र जाके भगवान शंकर के ऊपर गिर गई। इस प्रकार शिव कृपा से चौथे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई मैया। और इस प्रकार शिव इच्छा से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तभी उसने देखा कुछ दूर पर उन तीनों के बच्चे पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। बालकों का एक झुंड आ रहा है, हिरणों के बालकों का। उसने कहा आप लोग, वह विचार करने लगा ये जानवर होकर के इतने ज्ञानी हैं और मैं मनुष्य होकर के इतना दुष्ट हूं। ये मेरे परिवार के लिए अपने जीवन का त्याग कर रहे हैं और मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे की हत्या करता हूँ। शिकारी वीर बोला आप सब मृग योनि में भी होकर कितने श्रेष्ठ हो। आप सब अपने बच्चों के साथ रहकर अपना पालन पोषण करो। जैसे ही भील ने इस प्रकार कहा भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। बोल भोले शंकर नाथ की जय हो। भगवान शिव ने भाग्र भील को आशीर्वाद दिया, तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी राजधानी बना करके राज्य करो। तुम्हारे घर भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम पधारेंगे और तुम्हारी और भगवान श्री राम की मित्रता युगों युगों तक जानी जाएगी। शिव जी का दर्शन कर मृग भी मृग योनि से मुक्त हो गए। मैया अद्भुत महिमा है शिवरात्रि की। इस प्रकार अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत पूजन करने से ऐसा फल प्राप्त होता है। मैया उस भील ने पूरे दिन व्रत रखा था क्योंकि पूरे दिन उसे कुछ भोजन तो मिला नहीं। वह पूरे दिन से व्रत में था और उसके बाद भी उसने चारों प्रहर की पूजा करी। अनजाने में भी चारों प्रहर की पूजा हो गई तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मैया फिर जो शिवरात्रि के दिन भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करेगा उसे कैसा फल प्राप्त होगा। सभी व्रत पाठ पूजन तप दान और यज्ञ भी शिवरात्रि की बराबरी नहीं कर सकते। ये व्रत संसार में व्रतराज के नाम से जाना जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव की शरण में आके मैं धन्य हो गया। शिव की शरण में आके मैं धन्य हो गया। प्रभु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। प्रभु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। शिव की शरण में आके मैं धन्य हो गया। प्रभु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। प्रभु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। जटाटवी फल
इसकी जो शरण में आके मैं धन्य हो गया। जटा
भक्त